दोस्तों नमस्कार, मैं गौरव देवांगन बाजार टुडे के आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम करता हूं। दोस्तों एक बार फिर से जानेंगे आज बाजार का हाल और मार्केट के टेक्निकल व्यू। शुरू करने से पहले फिर से मेरा एक निवेदन है कि यदि ये वीडियो में मेरे नए व्यूअर्स हैं, जो लोग शेयर बाज़ार सीखना चाहते हैं या ऐसी महिलाएं हैं जो अपने लिए काम की तलाश में हैं या पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रही हैं या ऐसे अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट हैं जिनको नौकरी की तलाश है, तो मैं उन सब से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरी इन वीडियो सीरीज़ को अभी सब्सक्राइब करें और इसको कंटिन्यूस देखें, क्योंकि हम इसमें 3 स्टॉक और 2 इंडेक्स में ट्रेडिंग करना सिखाते हैं, जिससे प्रैक्टिकली कहाँ एंट्री करनी है वो आपको समझ में आ जाएगा और कहाँ एग्ज़िट होना चाहिए वो आपको समझ में आ जाएगा। इन वीडियो को लगातार 3 महीने यदि आप देखते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि परफेक्टली मैं कहाँ पे एंट्री करूँगा और कहाँ पे मैं एग्ज़िट होऊंगा। जब तक कि आपकी एंट्री और एग्ज़िट सही नहीं होगी, जब तक कि आपका स्टॉप लॉस का पैरामीटर सही नहीं होगा, तब तक आप ट्रेड में प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। दोस्तों एक बार मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी नए लोग हैं, जितने भी नए व्यूअर्स मेरे इस जो है वीडियो को देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब करने के साथ साथ डेली वीडियो को फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि जब तक आप किसी भी चीज़ में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको परफेक्शन नहीं मिलेगा। और वीडियो की इन सीरीज़ में देखने से डेली रिलायंस में क्या मूवमेंट हो रहा है, डेली इंडसइंड बैंक में क्या मूवमेंट हो रहा है, डेली एचडीएफसी बैंक में क्या मूवमेंट हो रहा है, वो आपको देखने को मिलता है और सीखने को मिलता है। दोस्तों जब तक कि आपको डेली 2 रुपये कमाना नहीं आएगा, डेली आपको जो है मार्केट में प्रॉफिट बनाना नहीं आएगा, तब तक कि आप इस इंडस्ट्री में कुछ नहीं कर पाएंगे। 1 से 2 दिन काम करेंगे या बड़ा पैसे के लालच में फंसेंगे और लॉस करेंगे, और बाद में ऐसा होगा कि आपको नुकसान होगा और बाद में आप बाज़ार से बाहर हो जाएंगे। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि इस वीडियो में आप बने रहें और पूरा अंत तक देखा करें, और लगातार मेरी इस वीडियो सीरीज़ में जो 3 महीने तक चलेगी उसमें मैं इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बता रहा हूँ। वो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा कि डेली हम अपने लिए 1000 रुपये की इनकम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो गौरव के साथ। ध्यान से अंत तक देखते रहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे बाजार के इंडेक्स की, और उसमें सबसे पहले हमारा जो स्टॉक है, जो हमारा इंडेक्स है, वो है चाइना का हैंगसेंग। दोस्तों ये जो चाइना का हैंगसेंग है वो आज 268 पॉइंट ऊपर है, और यदि परसेंट के हिसाब से देखें तो 1.13% की तेज़ी है। यदि हम निक्की जापान के इंडेक्स की बात करें तो जापान का इंडेक्स -284% नीचे है, यानी 574 पॉइंट नीचे है। दोस्तों यदि हम नास्डाक की बात करें, जो अमेरिका का एक्सचेंज है, वो 90 रुपये ऊपर है, और डाउ जोन्स की बात करें तो वो 32 पॉइंट नीचे है। यानी एक इंडेक्स उनका निगेटिव चल रहा है और एक इंडेक्स उनका अभी पॉजिटिव चल रहा है, जब मैं आपके सामने स्क्रीन में ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। दूसरी बात, यदि हम निफ्टी की बात करें हमारे इंडियन एक्सचेंज की, तो निफ्टी और हमारे इंडियन एक्सचेंज ने आज अच्छा परफॉर्मेंस दिया। सबसे पहले यदि हम बैंक निफ्टी की बात करें तो 422 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी बंद हुई, जैसा हम प्रिडिक्ट भी कर रहे थे, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त गैप डाउन था, रिवर्स बाउंस बैक की उम्मीद बन रही थी और वही हुआ। 2.19% की तेज़ी बैंक निफ्टी ने दिखाई। यदि हम अपने सेंसेक्स की बात करें तो 235 पॉइंट सेंसेक्स ऊपर बंद हुआ है, 0.74% की तेज़ी रही है। यदि हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 65 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है और 0.71% की तेज़ी के साथ इसने कारोबार करके अपना मार्केट क्लोज किया है। दोस्तों यदि हम अपने स्टॉक्स की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री 0.06% ऊपर है, बहुत नॉमिनल तेज़ी देखी गई है, 85 पैसे ऊपर ही बंद हुआ है। लेकिन एचडीएफसी बैंक ने आज अच्छा परफॉर्मेंस किया, 35 रुपये ऊपर, यानी 3.85% की तेज़ी इसमें देखने को मिली। तो एचडीएफसी बैंक की रैली आज अच्छी थी। साथ ही साथ इंडसइंड बैंक ने भी अच्छा किया, 9 रुपये के ऊपर का जो है बाजार में क्लोजिंग दिखाई, और 2.22% यानी 2.22% की तेज़ी इंडसइंड बैंक में भी देखने को मिली। यदि ओवरऑल कंक्लूड करूं मैं तो बाजार आज हमारा पॉजिटिव रहा। लेकिन यदि हम हमारे आज गोल्ड की बात करें तो गोल्ड 340 पॉइंट माइनस में चल रहा है और 0.74% निगेटिव है अभी फ़िलहाल। और यदि क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल 4% माइनस में अभी ट्रेड कर रहा है और 78 पॉइंट नीचे है। ओवरऑल दोस्तों यदि एक सरसरी निगाह से मैं वर्ल्ड इंडेक्स और जो इंडियन मार्केट की बात करूं तो
मिला जुला असर है, लेकिन बाज़ार में आज इंडियन मार्केट ने पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाया है कहीं ना कहीं, और उम्मीद है कि अमेरिकन बाज़ार भी आज पॉजिटिव होकर क्लोज़ होना चाहिए, क्योंकि कल की क्लोजिंग इनकी पॉजिटिव थी। अब बात करते हैं हमारे टेक्निकल व्यू की, जिसमें सबसे पहले हम हमारे इंडेक्स की बात करेंगे। और इंडेक्स में यदि हम देखें तो मैं आपके सामने जो सबसे पहले चार्ट लगा रहा हूं वो है बैंक निफ्टी का। और दोस्तों बैंक निफ्टी का जैसा आप प्राइस देख रहे हैं 19,694 रुपये इसकी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस थी। अब यदि हम इसके चार्ट में इसको लें तो चार्ट में ये टाइम फ्रेम मैंने 5 मिनट का डाला है, और उसके बाद यदि हम इसको थोड़ा सा क्लोज करें तो ये रहा आज की डेट में बैंक निफ्टी का चार्ट। दोस्तों आज यदि ओपनिंग देखें तो ये इसका ओपनिंग कैंडल है, जो कि शार्प नेगेटिव कैंडल दिख रहा है बैंक निफ्टी का। लेकिन ओवरऑल चार्ट को यदि आप एक सरसरी निगाह से देखें तो समझ में आ रहा है कि बुलिश मूवमेंट था और अल्टीमेटली बाजार ऊपर की तरफ मूव किया। अब यदि हम इसमें ब्रेकआउट कैंडल की बात करें तो मेरे हिसाब से यहाँ जो ब्रेकआउट है वो ब्रेकआउट ये कैंडल का है दोस्तों, तो इसलिए हम यहाँ पे एक एरो सेट करेंगे। आपके लिए ये कैंडल एक बाय कैंडल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब हम इसमें ब्रेकआउट क्यों लग रहा है वो बताते हैं, वो आपको दिखाता हूँ मैं। ये जो लाइन है ये लाइन ही इसका ब्रेकआउट लाइन है, क्योंकि इसने अपने फर्स्ट कैंडल के हाई को ब्रेक किया है। दिस वन, ये इसका फर्स्ट कैंडल था, इसका जो हाई था उसको इस कैंडल ने ब्रेक किया, इसलिए इसको ब्रेकआउट कैंडल बोलते हैं। दोस्तों जितने मेरे नए व्यूवर हैं उनके लिए सीखने वाली बातें हैं, क्योंकि वो पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। जब भी आपको एंट्री लेनी हो तो याद रखिए कि प्राइस का ब्रेकआउट ही हमारी एंट्री का पॉइंट बनता है, और उसी कैंडल पे हम एंट्री लेते हैं और उसी में हम स्टॉप लॉस सेट करते हैं। तो इस कैंडल में हमारा बाय होगा और इसका स्टॉप लॉस इसका लो -2% होता है। चूँकि ये 19,000 की जो है रेंज का जो है स्टॉक है यानी इंडेक्स है, तो इसका 0.2% लगभग 40 रुपये के आसपास का हमारा होता है। तो हम इसमें 40 रुपये नीचे इसका लो यदि मैं कर्सर से देखूं तो 166 रुपये यानी 19,166 रुपये से नीचे यानी 19,046 रुपये के आसपास इसका स्टॉप लॉस आएगा। तो मैं आप लोगों के सामने स्टॉप लॉस लाइन भी हम मेंशन कर रहा हूं। दिस वन, ये इसका स्टॉप लॉस लाइन होगा 40 रुपये नीचे 19,166 इसकी क्लोजिंग प्राइस थी इस कैंडल की, और उसके लो प्राइस थी, सॉरी इसकी लो प्राइस 19,160 दिखा रही है। तो 60 से नीचे 40 यानी 19,140 रुपये पे आएगा इसका लो, दिस वन। तो ये आपका लो होगा और यहाँ आपको जो है स्टॉप लॉस लाइन मेंटेन करनी है। यदि ये आप ट्रेड करता हुआ कैंडल आपके इस लाइन के नीचे आएगा, इस लाइन को क्रॉस करेगा, तो आपको एग्जिट होना है, वो आपका ब्रेकआउट होगा। ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसी कंप्लेंट आती है कि हम स्टॉप लॉस लाइन ब्रेक कर जाता है और फिर चला जाता है, तो हमको रेट डालने की ज़रूरत नहीं है। यदि ये लाइन ब्रेक होगी तभी हमको स्टॉप लॉस से एग्जिट होना चाहिए। तो हमने आज ये बाय किया और बाय का रेट था हमारा ये। अब मैं इसको बाय रेट पे लेके जा रहा हूँ इस लाइन को। ये हमारी बाइंग लाइन है 394 रुपये पे। तो दोस्तों 394 रुपये पे निफ्टी में हम एंटर कर रहे हैं। टाइम रहेगा आपका 19,394, सॉरी टाइम आपका है 9:55 और एक्शन हमारा बाय था और प्राइस जो है 19,394 आपका बाइंग प्राइस है, और साथ ही साथ आपका स्टॉप लॉस क्या होगा 19, रेड लाइन ही स्टॉप लॉस है 19,140 हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो दोस्तों स्टॉप लॉस इसमें ज़्यादा इसलिए है क्योंकि कैंडल का वॉल्यूम बड़ा है, तो इसके मूवमेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसीलिए आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको
कहाँ एंट्री लेनी है और कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है। तो ये था हमारा एंट्री प्राइस बैंक निफ्टी का। अब हम बात करेंगे हमारे प्रॉफिट बुकिंग की। तो 9:55 पे हमने ट्रेड में एंटर ली है और हमारा बाइंग प्राइस है 19,394 का, हमारा स्टॉप लॉस है 19,140 का। अब यदि हम इसके जो है प्रॉफिट रेंज को देखें तो ये इसको मैं स्टॉप लॉस लाइन को अब कन्वर्ट कर रहा हूँ प्रॉफिट लाइन पे। यदि मैं प्रॉपरली देखूँ तो ये हमारा प्रॉफिट होना चाहिए दिस वन। क्यों? क्योंकि इस कैंडल के बाद इस कैंडल का हाई 19,700 रुपये का है और 19,394 पे हमने बाय किया है। लगभग 300 पॉइंट के ऊपर का प्रॉफिट हमको मिल रहा है और उसके बावजूद भी इसने हाई बनाई है 19,753 में, 50 पॉइंट और ऊपर गया लेकिन उसके बाद नीचे आया। एज़ पर द गाइडलाइन अपने को ट्रेड में स्टॉप लॉस डालना है, तो स्टॉप लॉस को हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे यदि, तो हमारा ट्रेड प्रॉफिट ट्रिगर हो जाएगा। तो हमारा प्रॉफिट का पॉइंट क्या होगा वो भी एंट्री कर लेते हैं अपन। टाइम रहेगा इस कैंडल पे 10:30। 10:30 और एक्शन रहेगा आपका प्रॉफिट बुकिंग और प्राइस 19,710 बता रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को 19,700 ही अपन एंट्री कर लेते हैं। 10 पॉइंट में फ़र्क नहीं पड़ेगा। 19,700 हमारा प्रॉफिट बुकिंग प्राइस होगा और यहाँ मैं इसको रेड कर लेता हूँ ताकि ये एंट्री आपको दिख सके कि ये सेल की एंट्री है। तो दोस्तों ये रहा हमारा बैंक निफ्टी का ट्रेड और ओवरऑल हमने आज इसमें जो है यदि 19,700 के हिसाब से देखें और 19,400 मानूं मैं इसको, तो लगभग 300 पॉइंट का प्रॉफिट आपको बैंक निफ्टी में मिल रहा है। दैट इज अ बिग प्रॉफिट एज ए इंट्राडे ट्रेडर। यदि आप इसमें ऑप्शन ट्रेडर हैं, यदि आप प्रीमियम में ट्रेड कर रहे हैं तो आपका मुनाफा और बढ़ सकता है क्योंकि आप क्वांटिटी को उसमें मल्टीप्लाई कर पाएंगे, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है। तो दोस्तों ये था निफ्टी, बैंक निफ्टी का चार्ट और बैंक निफ्टी में आज हमने अच्छा खासा प्रॉफिट देखा। लेकिन उसके बाद नोटिस करने वाली बात ये है कि यदि आप यहाँ प्रॉफिट बुक नहीं करते तो बाजार, ये देख लीजिए, ये साइड वाइज में कन्वर्ट हो गया और उसके बाद बाजार ने अप एंड डाउन किया इस रेंज में। तो ये आपके लिए रिस्की हो सकता है। यहाँ आपको जो है बहुत दिक्कत होगी, कभी आपको लगेगा नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, लेकिन आपको साइड वाइज में ये रिस्क जोन में डाल देता है। बाद में ये नीचे का डायरेक्शन लिया और फिर रिवर्स लिया, मतलब ये हमारे इंडेफिनेट जो है पोजीशन को जो है प्रमोट करता है। तो इसलिए हमको सही टाइम पे भी एग्जिट होना आना चाहिए, जो हमने आज इसमें मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों ये था बैंक निफ्टी का चार्ट। अब हम अपने अगले इंडेक्स की तरफ चलते हैं, वो है हमारा निफ्टी। तो दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पे निफ्टी का चार्ट। निफ्टी की जो ट्रेडिंग प्राइस आप देख रहे हैं वो है 9,270 रुपये की, जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है। अब यदि हम इसके चार्ट की तरफ चलें, ये रहा आपकी स्क्रीन पे निफ्टी का चार्ट। दोस्तों इस चार्ट में यदि मैं ओपनिंग कैंडल पे कर्सर ले जाऊं तो आपको दिख रहा होगा ये ओपनिंग कैंडल एक ज़बरदस्त रेड कैंडल है। मैं थोड़ा सा इसको क्लोज़ करना चाहता हूँ, क्लोज़ करता हूँ आप लोगों के लिए, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। दिस वन 9:15 का कैंडल आज ओपनिंग निगेटिव किया है, जैसा कि हमने बैंक निफ्टी में देखा। और उसके बाद यदि हम ब्रेकआउट देखें तो ऑब्वियस इस कैंडल को ही हम ब्रेकआउट कैंडल मानेंगे। तो हम यहाँ पे बाइंग सिग्नल इस कैंडल में लेते हैं। दोस्तों यही आपका बाइंग कैंडल होगा। कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर इसका क्लोज नीचे है, लेकिन इस कैंडल का प्रेशर और वॉल्यूम से और इसका जो इसने इसके हाई को ब्रेक किया था उससे क्लियरिटी समझ में आ रहा है कि ये कैंडल ही इसका ब्रेकआउट कैंडल होगा ऑन स्टार्टिंग। सो यू कैन टेक द डिसीजन फ्रॉम हियर और आपको यहाँ एंट्री लेनी चाहिए। और हमारा जो बाइंग प्राइस भी है वो यही रहेगा 9,229 का। तो यदि हम यहाँ प्राइस बाई करते हैं तो हमारा टाइम होगा इस कैंडल पे 9:55, एक्शन बाय
और प्राइस होगा 9,230, 9,229 आ रहा है, अपन 30 ले लेते हैं, 30 पे बाय होगा। स्टॉप लॉस क्या होगा, चूँकि ये 9,000 का स्टॉक है तो 0.2% लगभग 18 रुपये, तो अपन 20 रुपये स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं लगातार, तो 20 रुपये लेके चलेंगे। इसका लो है 9,176 और इससे 20 रुपये नीचे 9,156 रुपये हमारा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। और ये हमारी हो गई बाइक एंट्री, और बैकग्राउंड में मैंने ये येलो डाला, दैट्स इट। तो ये था हमारा निफ्टी की एंट्री 9:55 पे। अब यदि हम इसके प्रॉफिट की बात करें तो मैं आप लोगों का स्टॉप लॉस लाइन डालना भूल गया, मैं स्टॉप लॉस लाइन भी डाल देता था। 100 कितना है स्टॉप लॉस, 56। ये आपका स्टॉप लॉस लाइन, कलर रेड। अब इतने बड़े गैप के बाद आपका, लेकिन चूँकि हम ब्रेकआउट सही चूज़ करते हैं तो चांसेस कम रहते हैं कि प्राइस नीचे आए, लेकिन इसको हम अब प्रॉफिट की तरफ ले जाते हैं तो यही आपका प्रॉफिट रेंज होना चाहिए, जो कि ओवरऑल बैंक निफ्टी में भी हमने एग्जांपल लिया था। तो प्राइस रेंज रहेगा 9,321, तो हम उसकी भी एंट्री करते हैं और देखते हैं कितना प्रॉफिट हुआ। टाइम फ्रेम रहेगा 10:25। टाइम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैंडल का क्लोज़ होगा तभी हम समझ सकते हैं कि हमारी ट्रेड कंप्लीट हो रही है, ठीक है। तो टाइम का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। FIT प्रॉफिट बुकिंग डालते हैं इस कैंडल पे, हमने आज यहाँ प्रॉफिट बुक किया है और प्राइस है 9,320, ठीक है, 9,320 यही हमारा प्रॉफिट रहेगा आज का, ठीक है। और यहाँ मैं रेड कर देता हूँ, क्योंकि हम यहाँ सेल करते हैं, बाय करने के लिए ब्लू और रेड करने के लिए सेल। तो दोस्तों 9,320 पे हमने प्रॉफिट बुक किया है निफ्टी पे, और ओवरऑल यदि प्रॉफिट देखें तो 150 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट हमको दिख रहा है, जो कि एक अच्छा खासा प्रॉफिट है आज के हिसाब से, आज के चार्ट के हिसाब से। उसके बाद यदि हम नोटिस करें तो फिर ये साइडवाइज में चला गया, जैसे कि निफ्टी में हुआ, बैंक निफ्टी में हुआ था। ये देखिए इस दोनों रेंज के बीच में ही अप डाउन ट्रेड कर रहा था बाज़ार। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। उसके बाद इसने एक ब्रेकआउट लिया है 2:15 पे, और यहाँ पे एक सेल सिग्नल था। लेकिन चूंकि आज हम एक ट्रेड करने हैं, मैंने आपको शुरू में ही फंडामेंटल सिखाया है, कभी भी दिन में यदि प्रॉफिटेबल ट्रेड हो गई तो दूसरे ट्रेड पे एंटर मत करिए। सो दैट इज़ द वे कि हमको दूसरे ट्रेड नहीं करनी है, और वैसे भी मार्केट का सेंटिमेंट कन्फर्मेटरी था ही नहीं, सॉरी। तो दोस्तों ये था निफ्टी का चार्ट। ओवरऑल हमने दोनों इंडेक्स देखे, और इंडेक्स के बारे में देखने से हमको समझ में आ रहा है कि आज बाज़ार पॉजिटिव रहा। उम्मीद करते हैं कि जो गैप पिछले एक दिन पहले बहुत बड़ी गिरावट जो है बाज़ारों में देखने को मिली थी, वो उसकी थोड़ी बहुत रिकवरी कर जाए बाज़ार, चांसेस है। लेकिन ओपनिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि बाज़ार का सेंटिमेंट क्या है। तो अब बात करेंगे हम हमारे स्टॉक सेगमेंट की। तो स्टॉक सेगमेंट में सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे मैं आज जो स्टॉक लेके आ रहा हूँ वो है रिलायंस का। ये रहा आपकी स्क्रीन पे रिलायंस का चार्ट। रिलायंस की ओपनिंग कैंडल को यदि हम देखें तो ये आपका ओपनिंग कैंडल है दिस वन, और काफ़ी पॉजिटिव कैंडल है, और बाज़ार भी पॉजिटिव था। तो मेरी राय इसमें ब्रेकआउट के बजाय बाइंग करने की रहेगी इसके स्टार्टिंग कैंडल में ही, क्योंकि इसने पुराने कैंडल के साथ लग के ओपनिंग की, और ओपनिंग कैंडल ही जो है अच्छा कैंडल था। लेकिन जो इसका बाइंग होगा वो इस वॉल्यूम पे होगा, इस कैंडल पे 9:20 पे। इस कैंडल को शार्पली आप देखिए कि ये कैंडल मैं बार थोड़ा क्लोज करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये कैंडल एक हाई वॉल्यूम कैंडल है, और इस कैंडल का वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है, तो इसलिए ये बाई कैंडल होगी। और हमारा जो बाइंग रेट होगा वो ये होगा
ठीक है, 1471 पे। तो हम इसकी एंट्री करते हैं। टाइम 9:20। एक्शन बाय और प्राइस 1471 और यदि हम स्टॉप लॉस लें तो कितना होगा स्टॉप लॉस? लगभग 3 रुपये रहता है, क्योंकि 1400 रुपये का स्टॉक है, 0.2% के आसपास। तो 3 रुपये अपन स्टॉप लॉस लेते हैं। तो इसका जो लो है वो है 1464, यानी 65 रुपये का। 65 से 3, 1462 रुपये इसका स्टॉप लॉस होगा। तो हम स्टॉप लॉस की लाइन भी मैं आप लोगों के नॉलेज के लिए डाल रहा हूँ। इसमें भी 1462 का स्टॉप लॉस रहेगा। दिस इज़ योर स्टॉप लॉस लाइन फ्रॉम दिस कैंडल। और यहाँ से हमको जो है ट्रेड में एंट्री लेनी है। अब यदि हम इसके प्रॉफिट की बात करें तो हमको एक ही 10 से 15 मिनट में प्रॉफिट दिख रहा है, जो कि 1481 रुपये का है, जो हाई इसने बनाया है। इसमें प्रॉफिट बुक करनी चाहिए, मेरी सजेशन है। लेकिन इसको अपन थोड़ा नीचे भी ला सकते हैं। इस पॉइंट पे भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी एकदम हाई पे प्रॉफिट बुक करना मुश्किल होता है। 1480 रुपये के आसपास हमको प्रॉफिट दे रहा है, और मुझे लगता है कि एक ठीक ठाक प्रॉफिट है। जैसे भी हमने टारगेट लिया हुआ है कि इंट्राडे में स्टॉक्स में 0.5% से 1% का प्रॉफिट बहुत होता है, तो हम उस हिसाब से आज इसमें प्रॉफिट बुक करेंगे। और ये रहा प्रॉफिट का एंट्री। टाइम रहेगा 9:40। एक्शन रहेगा प्रॉफिट बुकिंग और प्राइस रहेगा 1480 रुपये का। ठीक है, तो लगभग जो है आप लोगों को 9 रुपये के आसपास का प्रॉफिट मिल रहा है। दैट इज़ वेल एंड इनफ। और उम्मीद करता हूँ मैं कि इतने प्रॉफिट में हम लोग अच्छा काम कर सकते हैं डेली बेसिस पे। लगभग 0.25% के आसपास का प्रॉफिट इस स्टॉक में अपने को मिला है, जबकि मार्केट इतना डिसेसिव था और बाज़ार में सेंटिमेंट, अभी बाज़ार लगातार गिरा था, उसके बावजूद भी बाई की ट्रेड करने में एक ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस चाहिए, सिग्नल था, इसलिए हमने ट्रेड जनरेट की। दोस्तों ये था रिलायंस का चार्ट। रिलायंस में एक दूसरा ब्रेकआउट भी जो है मिल रहा है, जो सेल का है, वो भी मैं आपको आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ मेरे व्यूवर्स के लिए, कि सीख सकते हैं कि यदि हमको दूसरा ब्रेकआउट देखना है तो ये कैंडल में हमको ब्रेकआउट दिख रहा है इस कैंडल में। और इसका यदि सेल का ब्रेकआउट देखें तो ये इसका ब्रेकआउट रहेगा इस कैंडल पे, सॉरी इस कैंडल पे, दिस वन। तो यहाँ से सेल कर सकते हैं अपन, और सेलिंग पॉइंट इसका रहेगा लगभग इस रेंज पे 1471 पे। जहाँ हमने बाय किया वही हमारा सेलिंग पॉइंट मिल रहा है, लेकिन उसके बाद काफ़ी अच्छा बाज़ार गिरा है और 1450 रुपये का टारगेट ही अचीव दिया है। मतलब यदि हम पहली ट्रेड नहीं किए होते, कोई दूसरी ट्रेड में एंट्री कर रहा होता, तो उसके लिए ये प्रॉफिट बहुत ही अच्छा होता। तो रिलायंस ने दोनों एक्शन में जो आज अच्छा प्रॉफिट दिया, लेकिन हम तो पहली ट्रेड पे बिलीव करते हैं, क्योंकि मैंने हमेशा से सिखाया है कि फर्स्ट ट्रेड इज़ अ बेस्ट ट्रेड। तो आपका फर्स्ट ट्रेड होना चाहिए, और ये रिलायंस का स्क्रिप्ट था। अब बात करते हैं हम हमारे HDFC बैंक की। ये रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन पे HDFC बैंक का चार्ट। HDFC बैंक के चार्ट में यदि हम इसके ओपनिंग कैंडल को देखें, एज़ पर द बैंक निफ्टी सेम इसकी ओपनिंग कैंडल नेगेटिव कैंडल है। उसके बाद इसने एक ब्रेकआउट दिया है, और ये ब्रेकआउट लाइन मैं आप लोगों के सामने खींच रहा हूँ। ये हमारी ब्रेकआउट लाइन है, चूँकि बाय की है। और बाज़ार आज HDFC बैंक का बहुत अच्छा रहा। बाज़ार में HDFC बैंक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जैसा कि चार्ट में दिख रहा है। और ये हमारा होगा बाय कैंडल, जिसमें हम एंट्री करेंगे, और ये हमारी एंट्री प्राइस होगी 927 रुपये की। और इसकी जो स्टॉप लॉस लाइन होगी वो भी हम डालते हैं। पहले एंट्री करते हैं। एंट्री का टाइम है 9:55, सेम बैंक निफ्टी जैसा, और एक्शन रहेगा बाय। प्राइस रहेगा
27 रुपये था शायद, यस 927 रुपये। और उसके बाद स्टॉप लॉस यदि हम देखें तो इसका स्टॉप लॉस है, इसका लो 913.14, 1390 ने 914 रुपये, तो लो माइनस 0.2%, 2 रुपये के आसपास इसका लो होगा, तो 912 रुपये इसका स्टॉप लॉस होगा। तो वेयर द स्टॉप लॉस लाइन, हम लाइन स्टॉप लॉस की खींचते हैं 914 रुपये पे, 12 रुपये पे, ये रहा स्टॉप लॉस लाइन। और उसके बाद यदि हम प्रॉफिट की तरफ चलें तो हम यही स्टॉप लॉस लाइन को प्रॉफिट की तरफ ट्रेल करेंगे। पहला टॉप ये बनाया, दूसरा टॉप ये बनाया, तो दूसरे टॉप पे हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद ये जो कैंडल आप देख रहे हैं ये एक रिवर्सल कैंडल है, इसमें हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकता है। तो हमको ये ही प्रॉफिट का रेंज रखना चाहिए। यहाँ हमको प्रॉफिट अच्छा खासा मिल रहा है, 920 रुपये से 940 रुपये के आसपास का प्रॉफिट, यानी 2% का मुनाफा हमको हो रहा है। तो हम यहीं एंट्री करेंगे प्रॉफिट की। कैंडल का टाइम है इस कैंडल पे 11 बजे, ठीक है दोस्तों। हमेशा याद रखिएगा प्रॉफिट अपने कंट्रोल में रखिए, ज़्यादा लालच में मत फंसिए। जितना ज़्यादा आप लालच करेंगे उतना ज़्यादा आपको नुकसान के चांसेस बढ़ जाएंगे और आपका प्रॉफिट हाथ से जा सकता है। तो ये प्रॉफिट बुकिंग, प्राइस 941 रुपये, और मैं इसमें सेल का सिग्नल कलर ले रहा हूँ, ये रहा। तो दोस्तों ये था आज HDFC बैंक का ट्रेड। उसके बाद भी ये ऊपर गया है 950 रुपये तक, लेकिन हम वेट नहीं करेंगे। हमारा जो पर्टिकुलर जो प्रैक्टिस है वो आप लोगों को मैंने शुरू से सिखाई है कि आधे से 1% का मुनाफा यदि हो रहा है तो यू शुड एग्जिट ऑफ द ट्रेड, और उसके बाद आप ट्रेड में एंटर नहीं करेंगे, कोई दूसरी ट्रेड नहीं करेंगे। तो ये था हमारा HDFC बैंक का चार्ट। अब फाइनली हम बात करते हैं हमारे इंडसइंड बैंक की। तो दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पे इंडसइंड बैंक का चार्ट। इंडसइंड बैंक का चार्ट फर्स्ट लुक में देखने से लग रहा है कि ये भी बुलिश है, लेकिन इसके ओपनिंग कैंडल को देखें तो ज़बरदस्त ओपनिंग कैंडल इसकी, देखने लायक है। मैं आप लोग को थोड़ा सा क्लोज करके दिखाना चाहता हूँ कि पर्टिकुलर स्टॉक में 5 मिनट में क्या हो सकता है ओपनिंग के समय। आप देखिए कि इसका ओपन हुआ 422 रुपये पे, हाई ओपन पे ही है 422 रुपये पे, लेकिन ये लो बना है 409 रुपये का। सेम 5 मिनट में ये 409 रुपये आ गया था, मतलब लगभग 10-11 रुपये नीचे। 2 से 3% का मूवमेंट एक ही 5 मिनट में इसने किया, उसके बाद सडनली ऊपर की तरफ गया। ये कैंडल एक डोजी फैमिली का कैंडल है, और इसमें लैग, इसको बोलते हैं शैडो या लैग, इसकी ये लैग बहुत बड़ी है, और इसलिए ये डोजी फैमिली का कैंडल है। इंडिसिजन कैंडल बोलते हैं कि इसमें हमको ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी चाहिए। तो फाइनली यदि हम ब्रेकआउट की बात करें तो हमको ब्रेकआउट कहाँ दिख रहा है? हमको ब्रेकआउट दिख रहा है इस कैंडल पे, वो भी बाय का, ठीक है। तो चूँकि एक ज़बरदस्त कैंडल थी, बाज़ार नीचे गया, ऊपर की तरफ आया, फिर नीचे की तरफ ट्विस्ट किया, फिर ऊपर आने लगा, तो इसने ये जो कैंडल था इसका हाई को इस वाले कैंडल ने ब्रेक किया, तो ये हमारा ब्रेकआउट होगा, और इसलिए हम यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल लेंगे इसको। और ब्रेकआउट कैंडल का प्राइस जो है बाई का 418 रुपये, यानी 419 रुपये लेके चलें। तो एंट्री अपन करते हैं, टाइम है 9:55। इसमें भी मतलब आपने नोटिस किया कि हमने बैंक निफ्टी सब में सिर्फ 9:55 पे ही एंट्री हमको मिली एक साथ। तो सबका रिएक्शन एक्शन सभी एक जैसा रहता है कभी कभी। तो अब इसमें एक्शन होगा हमारा, इसमें भी बाय का। प्राइस 400 प्राइस पे ले आता हूँ मैं, बाइंग प्राइस पे इसको, यस। तो प्राइस है 419 रुपये। स्टॉप लॉस क्या होगा? चूँकि ये 400 रुपये का कैंडल है तो स्टॉप लॉस 0.2%, आप 80 पैसे यानी 1 रुपये के आसपास ले लेते हैं अपन। तो इस कैंडल का लो है 414 रुपये 55 पैसे, 413 रुपये 55 पैसे हमारा स्टॉप लॉस होगा। 413 रुपये 55 पैसे,
दिस वन, ये आपका स्टॉप लॉस होगा दोस्तों। यहाँ हमको स्टॉप लॉस लेना है और यदि इस लाइन के नीचे आएगा बाज़ार तो हमको एग्ज़िट करना है, तो इसीलिए हम स्टॉप लॉस लाइन डालते हैं। यदि हम इसका प्रॉफिट देखें तो दिस इज़ द बेस्ट हाई और यही हमारा प्रॉफिट रेंज होना चाहिए 425 रुपये 95 426 रुपये पे, और हमने 419 रुपये पे बाई किया है। तो हम इसकी एंट्री करते हैं। प्रॉफिट की टाइम रहेगा इस कैंडल का, इस कैंडल पे होगा एक्चुअली 10:30 बजे। एक्शन प्रॉफिट बुकिंग, और फाइनली प्राइस कितने पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं अपन, 426 रुपये पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा प्रॉफिट का एंट्री, और ओवरऑल यदि हम देखें तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हमको मिला। 419 से 426, 7 रुपये, लगभग 2% के आसपास का मुनाफा मिला। उसके बाद ज़रूर ये थोड़ा ऊपर गया और उसके बाद एक शार्प फॉल किया। तो कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे प्रॉफिट को छोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें अपने को नहीं उलझना है। ये कैंडल, ये भी जो है स्क्रिप्ट बाद में फिर साइडवाइज में आ गई, उसके बाद इसने लास्ट में मूवमेंट लिया। तो हमको ये शुरू की ट्रेड पे फोकस करना चाहिए, जो कि एक अच्छी ट्रेड थी। ध्यान रखिएगा कि ये कैंडल बहुत इम्पॉर्टेंट है, यही कैंडल के हिसाब से हमको एंट्री नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ये डोजी कैंडल है। तो ये था दोस्तों इंडसइंड बैंक का चार्ट। तो फाइनली हमने इंडसइंड बैंक में, HDFC बैंक में और रिलायंस में, तीनों में अच्छा खासा प्रॉफिट आज भी देखा। तीनों के ब्रेकआउट देखे और तीनों में हमने बाइंग की एंट्री देखी। रिलायंस में हमको दूसरी एंट्री समझ में आई, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिसली बताया हूँ कि आपको एक ही ट्रेड करनी दिन भर में, इसलिए हम दूसरे ट्रेड में एंटर नहीं किए हैं। तो ओवरऑल यदि मैं कंक्लूड करूं बाज़ार को, तो आज के बाज़ार से हमको ये सीखने को मिला कि बाज़ार कभी कभी इस तरीके के कैंडल्स भी दिखाता है ओपनिंग में कि बहुत बड़ा मूवमेंट है कि स्टार्टिंग में ही मिल जाता है, तो हमको उस समय वेट करना है और ब्रेकआउट को चेक करना है। दोस्तों मैं बार बार इन वीडियो सीरीज़ में ब्रेकआउट के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी खुद की आदत है कि पहले किसी एक चीज़ को बार बार करो और उसको सीखो। यदि आप वो चीज़ बार बार करेंगे तो आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा। किसी भी चीज़ में यदि आपकी प्रैक्टिस सही है तो आप उसमें परफेक्शन ले सकते हैं। यदि आप उसको 1 या 2 बार करेंगे तो आपको आदत नहीं आएगी। इसलिए मैं अपने वीडियोस में अभी कोई एक्स्ट्रा चीज़ आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, मेरे व्यूवर्स को नहीं बता रहा हूँ, मेरे जितने भी जो है मेरे फॉलोअर्स हैं उनको नहीं बता रहा हूँ, कि मैं चाहता हूँ पहले आप लोग ब्रेकआउट लेना सीख लो, पहले आप स्टॉप लॉस पॉइंट सीख लो, पहले आप बाय कैंडल के वॉल्यूम चेक करना सीख लो, सेल कैंडल के वॉल्यूम चेक करना सीख लो, प्रॉफिट बुकिंग कैंडल समझना सीख लो, स्टॉप लॉस को जो है प्रॉफिट को ट्रेल करना सीख लो। उसके बाद अपन आगे देखेंगे कि हमको कोई एक्स्ट्रा चीज़ इसमें ऐड ऑन करनी है सपोर्ट के लिए, वो मैं आपको अपनी अगले की जो है सीरीज़ में बताऊंगा, जो 3 महीने बाद में ऐड ऑन करूंगा। फिलहाल 3 महीने तक मैं आप लोगों को ये चीज़ों को गाइडलाइन देना चाह रहा हूँ, ताकि आप लोग इन स्क्रिप्ट में ट्रेडिंग में पंक्चुअल हो जाएं, परफेक्ट हो जाएं और प्रॉफिट बनाने लगें। उम्मीद है दोस्तों यदि आप ये वीडियोस लगातार देखते रहेंगे, डेली देखेंगे, तो आप एक दिन ट्रेडिंग में मास्टर हो सकते हैं। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, और मेरी पर्सनल जो मेरा जो पैशन है वो भी यही है कि मैं आप लोगों को बेस्ट डिलीवरी दे सकूं और आप लोगों को प्रैक्टिस में परफेक्ट कर सकूं। तो मेरे वीडियोस डेली देखा करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, और यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे मुझे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। कोई सर्विसेज की ज़रूरत हो तो आप सर्विसेज ले सकते हैं, किसी को अकाउंट ओपन करना हो तो अकाउंट ओपन करा सकते हैं। मेरे साथ ट्रेडिंग के मेरे जो है अपने कस्टमाइज जो मेरे क्लाइंट्स के क्लब में आपको एसोसिएट होना है तो आप उसमें भी जुड़ के काम कर सकते हैं। दोस्तों अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। लॉकडाउन का समय है, बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन में रहने की ज़रूरत है। कई लोग लापरवाह हैं, लेकिन हम अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए लापरवाह नहीं हो सकते। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से रहेंगे और मेरे इस वीडियो को देखकर प्रैक्टिस करेंगे, माइंड मेक करेंगे कि आपको गलतियां क्या नहीं करनी है। यदि आप ये सब सीख लेते हैं तो आप और मैं मिलके अगले कई लंबे समय तक इस बाज़ार से डेली पैसा बनाएंगे। दोस्तों अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रखिए। नमस्कार दोस्तों।